तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। चलिए, तो आपका जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आपको जो है कल ही ये चैप्टर प्रोवाइड करना था, लेकिन लेट हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो आज जो है वो 2 से 3 चैप्टर प्रोवाइड कर देंगे, तो कल का जो है यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको जो आपका याद शक्ति बैच है, ठीक है, याद शक्ति बैच है, जिसका मैंने आपको जो है शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया है टेक्स्ट का। कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। जो चैप्टर मैंने टेक्स्ट में बताया है वो तो कवर करने ही करने हैं, और प्लस जो अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट के भी चैप्टर जो है, ये 2 सब्जेक्ट तो हमारे फिक्स है। और मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे बीच में अगर टाइम लेता है, ठीक है, टाइम रहता है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी कवर कर लेंगे। तो ये तो हमारा फिक्स है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, सबसे पहले जो है आपका सेटअप जो है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को कंप्लीट कर देते हैं, आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है जी, आइए। तो सबसे पहले तो देखिए सेटअप और कैरी फॉरवर्ड। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सेटअप और कैरी फॉरवर्ड में होता क्या है, आपका जो है यहाँ पे लॉस होता है। अलग अलग हेड आपने पढ़े हैं, ठीक है, सैलरी हो गया है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, सीजी, अदर सोर्सेज। तो ये सारे जो आपके हेड है, उसके जो लॉसेस होते हैं वो आमने सामने सेट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन से लॉसेस जो है वो आमने सामने सेट ऑफ हो गए, और वो सारी चीज़ें देखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका सेट ऑफ करना है। अगर आपके लॉस का मान लीजिए कोई एचपी है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो सबसे पहले कहाँ पे सेट ऑफ होगा और उसके बाद कहाँ पे सेट ऑफ होगा, वो हमें देखना है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपका एक हेड में लॉस है और दूसरे हेड में आपका इनकम है। ठीक है, तो आमने सामने सेट ऑफ हो गए और नेट इनकम आपकी निकाली जाएगी। मान लीजिए एचपी में आपका जो है, एचपी में जो है 50,000 रुपीज़ का लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है पीजीबीपी में जो है आपका यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का जो है आपका इनकम है। तो ये आमने सामने जो है यहाँ पे सेट ऑफ होके आपकी नेट इनकम बन जाता है 50,000 रुपीज़। ठीक है, आपकी अब इनकम कितनी हो गई, 50,000 रुपीज़। लेकिन हमें ये देखना है कि एचपी का क्या लॉस पीजीबीपी के साथ कनेक्ट हो सकता है, क्या पीजीबीपी का लॉस एचपी के साथ कनेक्ट हो सकता है, या फिर कोई अदर हेड के साथ कनेक्ट हो सकता है, वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको सेटअप करने के लिए इंट्रा और इंटर दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब क्या होता है। देखिए जब मैं बात करता हूँ इंट्रा की, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इंट्रा की, मतलब कि विद इन हेड, मतलब कि आपका जो है मान लीजिए कोई आपका लॉस है सैलरी में तो कभी लॉस नहीं होता है। ठीक है, एचपी की बात कर लेते हैं, सैलरी में तो कभी लॉस नहीं होता। सैलरी तो आप समझ सकते हैं ना, सैलरी में लॉस नहीं हो सकता, समझते हैं। ठीक है, तो एचपी में जो है मान लीजिए कोई लॉस है। और जब मैं बात करता हूँ आपकी इंट्रा स्टेट की, मतलब सॉरी इंट्रा सेटअप की, ठीक है, तो इंट्रा सेटअप की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है कि आपका एचपी का लॉस जो है वो दूसरी एचपी की इनकम से ही आप जो है सबसे पहले इनकम से ही सबसे पहले सेटअप करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जब मैं कहता हूँ कि इंट्रा है, इंट्रा सेटअप करना है, मतलब कि विद इन हेड, मतलब कि एचपी का हेड एचपी से, पीजीबीपी का हेड पीजीबीपी से, मतलब कि पीजीबीपी का लॉस है तो पीजीबीपी की इनकम से। ठीक है, अदर सोर्सेज की लॉस है तो अदर सोर्सेज की इनकम से। इसे हम कहते हैं इंट्रा, इसे क्या कहते हैं, इंट्रा। ठीक है, तो इसे इंट्रा हम कहेंगे। सबसे पहले ये समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे आपका वर्ड होता है इंटर। ठीक है, इंटर आपका वर्ड होता है इंटर। इंटर का क्या मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है अब आप जो है नेक्स्ट, मतलब कि दूसरे हेड्स के साथ जो है कंप्लीट करेंगे अपना सेट ऑफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है आप जो है अपनी इंट्रा इंट्रा जो है कैलकुलेशन करें, और उसके बाद जो है इंटर कैलकुलेशन करें। समझ में आ रही है। सबसे पहले एचपी में अगर आपका लॉस है तो सबसे पहले आप देखिए कि एचपी में क्या आपकी इनकम है। अगर एचपी में इनकम है तो सबसे पहले वहाँ पे सेटअप करो। ठीक है, आपने देख लिया कि एचपी में इनकम नहीं है, तो फिर आप जो है काम कीजिए इंट्रा में जाइए, मतलब कि इंटर में जाइए। इसे हम कहते हैं एचपी का जो है, एचपी से अगर आप कनेक्ट करते हैं, एचपी का जो है एचपी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम इसे कहते हैं आपने इंट्रा, आपने क्या करा है, आपने यहाँ पे इंट्रा सेट ऑफ करा है। ठीक है, इंट्रा सेट ऑफ करा है, मतलब कि आपने विद इन हेड करा है। अगर मैं ये कहूँ कि एचपी का आपने जो है सेटअप
पीजीबीपी से करा है, ठीक है, पीजीबीपी से करा है, या फिर मान लीजिए अदर सोर्सेज के साथ करा है, या फिर मान लीजिए सीजी के साथ करा है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि एचपी का अगर लॉस है तो किसके साथ सेटअप होगा, किसके साथ नहीं होगा, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ कि दूसरे हेड के साथ अगर आप जो है यहाँ पे दूसरे हेड के साथ अगर आप जो है यहाँ पे अपना सेटअप करते हैं तो हम इसे कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे यहाँ पे कहते हैं इंटर आपने करा है यहाँ पे सेटअप, ठीक है, इंटर सेटअप करा है। तो ये दो वर्ड आपको समझ में आए, ये दो वर्ड आपको समझ में आए, इंटर और इंट्रा, ठीक है, इंटर और इंट्रा आपने जो है यहाँ पे समझ में आया कि आपका इंटर स्टेट होता है हेड टू हेड, ठीक है, हेड टू हेड, और इंट्रा विद इन हेड, ठीक है। और याद रहे कि सबसे पहले याद रहे, सबसे पहले आपका इंट्रा ही होता है। अगर कोई लॉस है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंट्रा में कोई यहाँ पे इनकम पड़ी हुई है, इनकम अगर इंट्रा में पड़ी हुई है तो सबसे पहले वही सेटअप करो, उसके बाद इंटर में जाओ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो है इंटर का तो समझ में आ गया, इंटर और इंट्रा समझ में आ गया। अब इंट्रा में बात नहीं करूँगा, इंट्रा तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर पीजीबीपी में लॉस है तो सबसे पहले वहाँ पे जाना है, प्रायोरिटी ये रहेगी, उसके बाद सेकेंडरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटर में किसका हेड कौन के किसके साथ जो है आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। एक काम कीजिए, आप जो है यहाँ पे मॉड्यूल में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, वहीं पे चले जाते हैं, वहीं पे चले जाते हैं मॉड्यूल में। आपका यहाँ पे पेज नंबर आप आ जाइए, पेज नंबर आप आ जाइए 6.54। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। धीरे धीरे आपका जो है हर एक हेड की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में, सबसे पहले आपका जो है लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में, तो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले इंट्रा की आप बात करेंगे। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो सबसे पहले देखो कि क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है आपके पास। अगर इनकम है तो ये लॉस सबसे पहले वहाँ से सेटअप करो। अगर आपके पास कोई यहाँ पे इनकम नहीं है हाउस प्रॉपर्टी की, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक लॉस ही है, तो फिर आप जो है इंट्रा करेंगे, इंटर करेंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आप इंट्रा में जाइए। इंट्रा नहीं है तो फिर आप जो है यहाँ पे आइए इंटर में। अब इंटर में जो है आपको कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि इंटर में कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि किसी भी हेड के साथ, एनी हेड, कोई भी हेड है उसके साथ जो है आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी एक लिमिट होती है कि आप कोई भी है आपकी जो है यहाँ पे हेड है उसके साथ जो है सेटअप कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड टू ₹2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, ठीक है। एक्सटेंड टू ₹2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा सेटअप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना कि आप जो है अपना जो लॉस है, अपना जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, वो अदर हेड के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ कितना यहाँ पे सेटअप कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ ₹2 लाख तक, ठीक है। उससे ज़्यादा जो है आप सेटअप नहीं कर पाओगे हाउस प्रॉपर्टी की। तो ये बात हुई हाउस प्रॉपर्टी की, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की बात हुई। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ अदर हेड की, मतलब कि इंट्रा नहीं है, ठीक है, इंट्रा की मैंने बात कर ली। इंट्रा में तो आप जो है हाउस प्रॉपर्टी से सबसे पहले ये प्रायोरिटी होती है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है इंटर में। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनी हेड, तो यहाँ पे मैं आपको प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ कि आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी मैं सेट कर रहा हूँ, प्रायोरिटी ध्यान से देखना। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे LTCG 1112 पे, ठीक है। जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं उसका भी यहाँ पे चैप्टर प्रोवाइड करना है, इससे पहले वो प्रोवाइड करना था। चलिए कोई बात नहीं, इस चैप्टर के बाद वही सीधे आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ अभी के अभी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो भी प्रोवाइड करता हूँ। देखिए LTCG, STCG, इसके बाद STCG पे जाएंगे, ठीक है। STCG कौन सा वाला, 111A वाला, ठीक है। और इसके बाद अदर इनकम, देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी इसी तरीके से रखिएगा, ठीक है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी इसी तरीके से सोल्व है। सबसे पहले आप जो है 112, उसके बाद STCG 111A, ठीक है। इसके बाद अदर इनकम में फिर आप जो है कहीं पे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 112A, ठीक है, आपकी लॉन्ग टर्म की ही 112A है। इसके बाद आप जाइए, कोई भी हेड है, ठीक है,
तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी हर एक में जो है आपकी इस तरीके से होगी। जब मैं बात करता हूँ एनी हेड, तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी इस तरीके से होगी। बात मेरी क्लियर है? बात मेरी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी जो है, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की बात ख़त्म हो गई। हाउस प्रॉपर्टी की बात जो है यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आप जो है डाल देते हैं। चलिए, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी की बात ख़त्म हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीजी की। तो देखिए यहाँ पे सीजी की बात करो तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, कैपिटल गेन की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले इंट्रा, कैपिटल गेन का लॉस है तो कैपिटल गेन की इनकम है आपके पास, अगर है तो सबसे पहले वो सेटअप कर लो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल गेन का सिर्फ और सिर्फ लॉस है, कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं पड़ी हुई है, कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं पड़ी हुई है, तो सिंपली आप जो है किसी और हेड के साथ आप जो है सेट ऑफ कर सकते हो। तो हाँ जी, आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे याद रहे वो हेड जो है आपका कैपिटल गेन होगा जी, यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरीके का हेड, किसी भी तरीके का हेड से आपको सेट ऑफ करने की परमिशन नहीं है जी। मतलब कि आप जो है कैपिटल गेन का जो लॉस है, कैपिटल गेन का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर लो, और कोई ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलता, और कोई आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रा आपको जो है ऑप्शन मिलता है, इंटर के ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे इंट्रा ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इंट्रा ऑप्शन मिलता है। इंटर का जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे निकल गया है, इंटर का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका नहीं मिलता। तो इंटर जो है वो नॉट अलाउ, ठीक है। इंट्रा में क्या क्या चीज़ें होगी, इंट्रा में आपकी जितनी भी कैपिटल गेन से इनकम होती है वो सारी होगी। मतलब कि 112 है, 111 ए है, फिर 112 ए है, ठीक है, वो सारी इनकम होगी, ओके। और प्रायोरिटी तो मैंने जैसे कि बताई कि 11 ए पहले जाएंगे, सॉरी 112 पे पहले जाएंगे, इसके बाद 111 ए, ठीक है। और अदर इनकम में भी आपकी जो कैपिटल इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम है वही लेंगे, क्योंकि इंटर यहाँ पे हेड अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर कैपिटल गेन का अगर आप लॉस हाउस प्रॉपर्टी के साथ, सीजी के साथ, ठीक है, मतलब सॉरी सीजी के साथ तो होगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ, पीजीबीपी के साथ अगर करना चाहे अलाउेबल नहीं है। सीजी का सिर्फ और सिर्फ सीजी से, ओके, सीजी का सिर्फ और सिर्फ सीजी से। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया। प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी है, 112 से स्टार्ट करना है, फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी 111 ए, और उसके बाद अदर इनकम, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं पीजीबीपी की। आपकी पीजीबीपी इनकम, अगर आपका जो है यहाँ पे लॉस है अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है, अगर आपका लॉस है अंडर द हेड पीजीबीपी, तो आपका क्या सेट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए इंट्रा है कि नहीं, ठीक है। अगर पीजीबीपी में लॉस है तो क्या कोई और बिजनेस में आपकी इनकम है या नहीं, अगर है तो सबसे पहले वो काम करो, ठीक है। अगर आपका फिर भी लॉस बच जाता है, ठीक है, फिर भी लॉस बच जाता है, तो सिंपली आपको जो है कहाँ पे जाना है, सिंपली आपको कोई भी हेड में जा सकते हैं सिवाय एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से जो है आप यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप कोई भी हेड में जो है सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सैलरी के साथ जो है सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, सैलरी के जो है सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में है, ठीक है, सैलरी के साथ जो है आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, जाने दीजिए, ओके। तो यहाँ पे जो है सैलरी से आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, बाकी कोई भी हेड जो है आप सेट ऑफ कर पाएंगे। और प्रायोरिटी तो मैंने आपको बता दी, सबसे पहले इंट्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रा में जो है आपके जितने भी बिजनेस है, जितने भी बिजनेस है, मेरे मतलब है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी बिजनेस है, इससे मेरा मतलब है चाहे आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, ठीक है, स्पेक्युलेटिव भी बिजनेस ही आपका, ठीक है, यहाँ पे स्पेक्युलेटिव बिजनेस अलाउेबल है, ठीक है। फिर आपका जो है स्पेसिफाइड बिजनेस है, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा, वो पीजीबीपी वाला 35 AD, 35 AD, वो भी एक बिजनेस है, तो यहाँ पे अलाउेबल है, ठीक है। ये इंट्रा की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, ठीक है, नॉन स्पेक्युलेटिव, जो स्पेक्युलेटिव से इनकम नहीं है वो, ये आपकी इंट्रा में आती है। तो ये सबसे पहले आप प्रायोरिटी इसे देंगे, ठीक है, ये इंट्रा है। इंट्रा है मतलब कि विद इन आपका हेड, ये पीजीबीपी में आता है तो विद इन हेड आपका अलाउेबल है। फिर आपका जो है इससे आपका अगर नहीं होता है तो सिंपली आप जाइए इंटर पे, इससे अगर आपका नहीं होता है तो सिंपली आप इंटर पे जाइए। एनी हेड, कोई भी हेड अलाउेबल है, एनी हेड, ठीक है, एनी हेड अलाउेबल है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट आपका जो है एनी हेड, कोई भी हेड जो है आपका अलाउेबल है, एक्सेप्ट मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ अदर देन आपका सैलरी। क्लियर है, अदर देन सैलरी। तो यहाँ पे याद रहे इंटर स्टेट में जो है आप यहाँ पे, सॉरी इंटर स्टेट बोल रहा हूँ, इंटर हेड आपका जो है इंटर सेटअप जो है आप करना चाहते हैं, इंटर सेटअप करना चाहते हैं, कोई भी हेड अलाउेबल है लेकिन सैलरी से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपका यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे इसके बाद तो आप आ जाइए यहाँ पे लेटस रिकैप्चुलेट में ही। ठीक है, और सैलरी की बात नहीं हुई सर, सैलरी का बात मैंने कर दिया ना, सबसे पहले ही बात कर दी। सैलरी में कभी भी आपका लॉस होता ही नहीं है, लॉस होता नहीं है तो सेटअप कैसे करोगे? सीधी सी बात है, सेटअप कैसे करोगे लॉस नहीं है तो? ठीक है, हाँ पर लेकिन आपकी सैलरी में कोई इनकम बची हुई है तो उसका सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आपका अदर जो है यहाँ पे लॉस है, लेकिन पीजीबीपी का नहीं हो पाएगा, पीजीबीपी में मैंने क्लियरली बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर आपका जो है स्पेक्यूलेशन बिजनेस है उसमें लॉस हुआ है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस में अगर लॉस हुआ है, ध्यान से देखना, तो वो सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ जो है आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीजीबीपी मतलब कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है तो उसका सेटअप करना है, तो आप उसकी जो है आपकी यहाँ पे इनकम है स्पेकुलेशन बिजनेस में, तो वह सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कहा कि आपका जो है पीजीबीपी में लॉस है, मतलब कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है। ठीक है, स्पेकुलेशन के अलावा कोई भी आपका बिजनेस है तो सिंपली आप जो है ये 3 क्राइटेरिया आप जो है सबसे पहले इंट्रा में ले लीजिए। स्पेकुलेशन इनकम है, फिर आपकी 35 एडी में इनकम है, या फिर नॉन स्पेकुलेशन में इनकम है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका लॉस है स्पेकुलेशन बिजनेस में, ठीक है, अगर आपका लॉस है स्पेकुलेशन बिजनेस में, तो सिंपली आपको याद रखना है, स्पेकुलेशन बिजनेस में सिंपली आपको याद रखना है कि वो जो है लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन की बिजनेस की इनकम से ही सेटअप होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका लॉस है 35 एडी में, ठीक है, स्पेसिफाइड आपका जो है बिजनेस है जहाँ पे आपका अगर लॉस है, ठीक है, तो वो भी सेटअप सिर्फ और सिर्फ वही इनकम से होगा, वही बिजनेस इनकम से होगा। क्लियर है? इसके बाद ये अगर आपका लॉस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, तो वो भी सेट ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ से सेट ऑफ होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है 2-3 चीज़ें जो आपका कॉन्सेप्ट बाकी है वो क्वेश्चन में आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, अगर फिर आपका यहाँ पे लॉस है ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ आपका जो रेस हॉर्सेस हो, जिनकी फार्म वगैरह होती है, पता है ना, रेस हॉर्सेस का जो है यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है, तो यहाँ पे मेंटेनिंग और ओनिंग जो है आपका यहाँ पे रेस हॉर्सेस है, वो भी आपका सेट ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ इसी एक्टिविटी की इनकम से। ठीक है, इसी एक्टिविटी की इनकम से ही आपका सेट ऑफ हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि पीजीबीपी की इनकम है, कोई भी हेड से कम कर लो लेकिन सैलरी नहीं। ठीक है, सीजी का सिर्फ और सिर्फ सीजी से, कोई अदर हेड जो है अलाउेबल नहीं है। स्पेकुलेशन लॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पेकुलेशन लॉस आप यूज़ कर सकते हो पीजीबीपी के लिए। ठीक है, अदर देन आपका जो है नॉन स्पेकुलेशन आपका लॉस है तो उसके लिए स्पेकुलेशन इनकम, नॉन स्पेकुलेशन इनकम, 35 एडी की इनकम यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक आपका यहाँ पे लॉस है आपका स्पेसिफिक ये सारे नाम में, मतलब कि स्पेकुलेशन लॉस है, 35 एडी का लॉस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम से सेट ऑफ होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे आइए, हाउस प्रॉपर्टी की बात मैंने कर दी, 2 लाख तक आप जो है किसी भी हेड से कंपेयर कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे याद रखिए लॉस आपका जो है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो याद रहे, अगर आपका गैम्बलिंग, बैटिंग और कार्ड गेम से अगर लॉस है, अगर यहाँ पे आपका जो है गैम्बलिंग, बैटिंग और कार्ड गेम जो यहाँ पे है उसका अगर लॉस है तो उसका आप जो है सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ओके, और यहाँ पे याद रहे कैरी फॉरवर्ड की जब मैं बात करता हूँ तब मैं पीजीबीपी में जो है आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कि पीजीबीपी में आप जो है लॉस सबसे पहले होता है करंट ईयर का जो लॉस है, ठीक है, उसे आप किसी भी हेड के साथ सेटअप कर सकते हो एक्सेप्ट
सैलरी, ठीक है। लेकिन अगर ये लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, मतलब कि इस साल जो है वो पूरा पूरा आप जो है सेटअप नहीं कर पाओ, तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मतलब कि अगले साल जो है आप जो है उसे सेटअप करेंगे। तो अगले साल अगर आपने सेटअप करने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगले साल अगर आपने जो है कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है, बिजनेस इनकम की बात कर रहा हूँ, सॉरी बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस लॉस की बात कर रहा हूँ, अगर वो कैरी फॉरवर्ड करा है आपने, ठीक है, तो सिंपली अगर कैरी फॉरवर्ड किया तो उसके बाद जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वो लॉस जो है वो बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करने की परमिशन है, फिर आप जो है किसी भी हेड का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो क्या सिंपली ये बात समझ में आई? तो ठीक है, करंट ईयर में कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर में तो आप कोई भी जो है यहाँ पे आप जो है अपना हेड यूज़ कर लो सैलरी के अलावा। लेकिन अगर आपने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया और कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर वो लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से जो है सेट ऑफ होता रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है किसी भी हेड के साथ कितने भी टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है, आप जो है सेटअप कर सकते हो। मतलब कि इस साल जो है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ था, ज़्यादा अमाउंट कह दिया क्या? कोई नहीं, कह दिया तो कह दिया, एग्जांपल है, ठीक है। 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 50 लाख रुपीज़ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। इस साल जो है आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है कर पाए कितना, 10 लाख, दूसरे साल 10 लाख, इस ऐसे आप जो है अनलिमिटेड टाइम, जितना भी आपका है अनलिमिटेड टाइम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरीके की लिमिट नहीं है कि 2 साल तक ही कर पाओगे, 3 साल तक ही कर पाओगे, ऐसे भी कोई लिमिट नहीं है। और याद रहे, ये जो मैंने लिमिट कही यहाँ पे पीजीबीपी में, ये सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की लिमिट है पीजीबीपी पे, ठीक है, अदर कोई यहाँ पे हेड पे नहीं है। पीजीबीपी में ही आपकी ये लिमिट डाल दी गई है, और वो हम यहाँ पे देखेंगे वापस, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो कितने भी वक्त के लिए जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे याद रखिए, कोई भी हेड से कितने भी टाइम तक आप जो है उससे सेट ऑफ कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के साथ जो है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी, सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अनएब्जॉर्ब जो है लॉस है फ्रॉम आपका हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारे कैरी फॉरवर्ड लॉस की बात कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड लॉस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड करा हुआ आपका बचा हुआ पड़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप जो है हाउस प्रॉपर्टी से ही कर पाओगे, उसका सेटअप जो है हाउस प्रॉपर्टी से ही कर पाओगे। और मैक्सिमम जो है मैक्स टू मैक्स आप 8 असेसमेंट ईयर तक कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही 8 ईयर ख़त्म हुए वो लॉस आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर अनएब्जॉर्ब बिजनेस इनकम है, अनएब्जॉर्ब बिजनेस इनकम है, तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर बताया वही आपका यहाँ पे पॉइंट आया कि बिजनेस इनकम से ही आप जो है, अगर आपका अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस है, सॉरी बिजनेस लॉस है, तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से ही, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से ही आप सेट ऑफ कर पाओगे 8 ईयर तक, ठीक है। ये लिमिट याद रखनी है जी, बिल्कुल याद रखनी है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, तो वैसे भी स्पेक्यूलेशन बिजनेस तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। और 4 सालों तक, 4 ईयर तक जो है आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस वैसे भी स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट पीरियड दे रखा है, ठीक है। स्पेसिफाइड आपका जो बिजनेस है 35 AD वाला, तो वहाँ पे जो है आपका सेट ऑफ करने का टाइम जो है अनलिमिटेड है, जब तक आपका ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो जाता चलाते रहो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करते रहो। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो गेन से जो है 8 सालों तक, 8 सालों तक जो है आप उसे सेट ऑफ कर पाओगे, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड करते रहो, सेट ऑफ करते रहो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो, सेट ऑफ करते रहो, मैक्सिमम 8 ईयर। अब यहाँ पे ध्यान रहे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों से आप जो है सेट ऑफ कर पाओगे 8 सालों तक। याद रहे, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म से, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। आपकी इनकम जो से भी पड़ी हुई है 8 सालों तक, 8 ईयर। फिर आपका जो है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस, वो सिर्फ और सिर्फ वही इनकम से हो सकता है, और कितने ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपका जो है एक लिमिट बताई गई है कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे ऑर्डर में जो है आप सेट ऑफ कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो है यहाँ पे सेट ऑफ का देखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि अदर लॉसेस जो है आपके यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो है ये तो मिटा दीजिए, ये हमें नहीं देखना अभी। देखिए, अगर आपका यहाँ पे अनएब्जॉर्ब
डेप्रिसिएशन है, ठीक है, सॉरी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब की तो बात कर दी, अनएब्जॉर्ब अगर डेप्रिसिएशन है तो वो तो सिंपली आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से एनी हेड के साथ इनफाइनाइट टाइम तक सेट ऑफ होगा। लेकिन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आप सबसे पहले ये माइनस करें, ठीक है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अपनी इनकम में से सबसे पहले माइनस करो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपना जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है, जो बिजनेस से हुए हैं वो आप माइनस करो। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो माइनस कर सकते हैं। इसके बाद जो है अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च वाले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आप माइनस करोगे। और उसके बाद अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग के हिसाब से है वो आप माइनस करोगे। ये ऑर्डर याद रखना। इसका यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में देखेंगे, इसका यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में देखेंगे। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर याद रखने हैं। तो एक बार जो है वीडियो आप जो है इसे स्टॉप कर लीजिए। ये एक बार जितना पढ़ा है वो एक बार रीड कर लीजिए, याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रीड कर लीजिए। याद यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए, मतलब कि रीड मतलब कि ऊपर ऊपर से नहीं, एक बार आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रीड कीजिए। अब यहाँ पे फास्ट चलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट हो गया, अब फास्ट चलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले बोल रखा है कि इनकम पड़ी हुई है आपका जो है सैलरी में, वर्ड क्या लिखा है कंप्यूटेड। अगर कंप्यूटेड लिखा है तो सैलरी इनकम में जो आपको यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन मिलता है वो आप माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटेड का मतलब होता है ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, मतलब कि ये कंप्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको कहा है कि लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और दूसरा यहाँ पे क्या है बोला है, दूसरा बोला है लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब कि दोनों ही आपकी, ये दोनों ही इनकम कौन सी है, ये दोनों ही इनकम आपकी एचपी के, सॉरी दोनों ही लॉस जो है आपके एचपी के है, क्लियर है, ये दोनों ही लॉस एचपी के है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रा सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इंट्रा का मतलब होता है कि ये जो हेड की यहाँ पे लॉस है उस हेड में कहीं हमारा प्रॉफिट मतलब कि इनकम हुआ है। तो यहाँ पे मैं नीचे देखूँ क्वेश्चन में तो इनकम जो है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहीं पे भी नहीं है, ये बिजनेस लॉस है, ये बैंक इंटरेस्ट है, और नीचे आपको कह रखा है कि मिस्टर ए की जो है आपको कंप्यूटेशन करनी है टोटल इनकम की, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो आपकी एचपी में इनकम दिखा रहा हो। तो इंट्रा सेट ऑफ की यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंट्रा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम इंटर में जाते हैं। तो याद कीजिए एचपी का जो है आप किसी भी तरीके से किसी भी हेड से के साथ जो है यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था अप टू कितने रुपीज़, 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं कर सकते हो एक साल में, ठीक है। एक साल में 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आया, अदर हेड में जा रहे हैं तो 2 लाख से ज़्यादा सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो अदर कोई भी हेड से आप जो है सेट ऑफ कर सकते हो जहाँ पे भी इनकम पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सबसे पहले दिख रही इनकम जो है सैलरी में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है टोटल आपकी एचपी की इनकम, यहाँ पे एचपी का लॉस कितना है टोटल, एचपी का यहाँ पे लॉस मुझे दिख रहा है, एचपी का लॉस दिख रहा है, इसका टोटल लगाना ज़रा, इसका दोनों का जो है एचपी का लॉस कितना है टोटल, ये बताओ मुझे जल्दी से। 2,20,000, ये 2,20,000 जो है आप इससे सेट ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रहे 2,20,000 तो आपका यहाँ पे लॉस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप जो है यहाँ पे 2 लाख का ही लॉस सेट ऑफ कर पाओगे, 20,000 को आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 20,000 जो यहाँ पे लॉस बच गया वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि अदर हेड के साथ सिर्फ और सिर्फ जो है आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हो, 2 लाख रुपीज़, सॉरी सेट ऑफ कितना कर सकते हो, 2 लाख रुपीज़ तक का ही, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, ये समझ में आया। और बाकी का यहाँ पे जो है बिजनेस लॉस है, लेकिन यहाँ पे कोई अदर इनकम तो है नहीं, ठीक है। बिजनेस लॉस को आप जो है सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाते हो, याद है ना। अब यहाँ पे ये हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो बिजनेस लॉस जो है सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोई अदर इनकम है तो वो सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपकी अदर इनकम है कितनी, 80,000, तो 80,000 से सेट ऑफ कर लो, 80,000 से सेट ऑफ कर सकते हो। और रिमेनिंग जो है यहाँ पे कितना है, 1 लाख का लॉस है, और इनकम सिर्फ और सिर्फ 80,000 है, मतलब कि यहाँ पे आपकी 20,000 जो इनका लॉस बच गया वो भी आपका जो है सेट ऑफ मतलब कि कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होगी, एक यहाँ पे ऊपर 20,000 और नीचे 20,000, दो चीज़ें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, क्लियर है।
इसके बाद आप आ जाइए इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाइए। क्या बात करी गई है, सबसे पहले तो इनकम दे रखी है सैलरी में और ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो 50,000 माइनस मत करना जो अपना डिडक्शन है, ठीक है। इसके बाद इनकम जो है दे रखी है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लेकिन यहाँ पे याद रहे ये चीज़ें भी देखना है। सिर्फ और सिर्फ इनकम लिखा है इसका मतलब वो मान नहीं लेना है कि वो इनकम है, ठीक है। ये माइनस लिखा है, माइनस लिखा है मतलब कि यहाँ पे लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे लॉस है, ठीक है। जो यहाँ पे इनकम लिखा है लॉस नहीं लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये जो है इनकम है। यहाँ पे माइनस का मतलब है ये आपका लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो सबसे पहले इंट्रा सेट ऑफ करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम क्या पड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का तो यहाँ पे किसी भी बिजनेस के साथ सेटअप कर सकते हो इंट्रा में, ठीक है। स्पेकुलेटिव का सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम है तो ही आप जो है सेटअप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेकुलेटिव इनकम जो है क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सबसे पहले इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ें जो है इसे मार्क कर लेनी चाहिए जो आप सेटअप कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो दो चीज़ों से सेटअप हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म से और दूसरा लॉन्ग टर्म गेन से, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही आपका जो है सेटअप होता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, वापस याद करवाना पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म लॉस तो है, ऊपर से यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म लॉस तो है, ऊपर से यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो इससे सेटअप हो जाएगा। इससे जो है मैं इसका सेटअप कर लूँगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, मैं सैलरी के साथ जो है यहाँ पे कर लूँगा। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो सैलरी के साथ यहाँ पे कर दूँगा। और फिर यहाँ पे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इसे तो मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस तो जो है यहाँ पे सेट ऑफ ही करना कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस है, तो यहाँ पे लॉस जो आपका है वो इसी जो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, तो दूसरा यहाँ पे है नहीं, तो सिंपली इसे तो मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और प्लस आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस देखो, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस देखो 22,000, तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस इनकम है ही नहीं। इनकम सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सी एक ही है इनकम, देखो तो क्वेश्चन में देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम है, सैलरी की। और बिजनेस इनकम कभी भी सैलरी के साथ सेटअप हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसे भी आप जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसे भी कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ पे आपका जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटअप हुई, एक ही चीज़ सेटअप हुई, दो चीज़ें सेटअप हुई। एक तो सबसे पहले HP, ठीक है, HP आपका सेटअप हुआ, यहाँ पे 21,000 जो है आपका इनकम सैलरी का, वो आपको जो है इनकम बच गया है, ठीक है, आपका इनकम है। और यहाँ पे आपने जो है सेट ऑफ किया तो अभी भी आपका लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अभी भी बच रहा है, क्योंकि आपके पास 19,000 इनकम थी, 25,000 मतलब कि यहाँ पे 6,000 की आपकी जो है लॉस, 6,000 का जो है लॉस आपको जो है कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड कितनी चीज़ें हुई, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे तीन चीज़ें हुई, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कितनी चीज़ें हुई, तीन चीज़ें। एक सबसे पहले नॉन स्पेकुलेशन और उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वाला 6,000 और आपकी इनकम आ गई 21,000, ठीक है जी। तो आपकी इनकम 21,000 है, बाकी का जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड। और याद रहे ये जब आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से नोट भी दिखानी पड़ेगी कि कितनी इनकम है, सॉरी कितनी लॉस है, कितनी इनकम आपकी निकल के आई और कितने लॉस जो है आपने सेट ऑफ मतलब कि सेट ऑफ किए, और प्लस आपने जो है उसे कैरी फॉरवर्ड कितने लॉस करे हैं। तो यहाँ पे नोट जरूर लिखना, इसके मार्क्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलुस्ट्रेशन नंबर 3, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। शॉर्ट टर्म का जो है दोनों इनकम से लॉन्ग टर्म का जो है गेन है और शॉर्ट टर्म का गेन है, उस दोनों से जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ जो है लॉन्ग टर्म का गेन है उससे ही आप करेंगे सेट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीफ रिव्यू आपको दे दिया है, वो आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओनिंग आपका यहाँ पे मेंटेनेंस यहाँ पे है, तो वो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे लॉस है तो आप जो सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम से जो है सेटअप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं है, यहाँ पे इनकम है, ठीक है। तो इनकम पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब कि ये PGBP इनकम है, आपका बिजनेस इनकम है, वो भी इनकम है 85,000। और फिर इसके बाद यहाँ पे कहा रखा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड
टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, मतलब कि ब्रॉड फॉरवर्ड आपका टेक्सटाइल बिजनेस लॉस है। लो जी, बहुत ही सिंपल सी बात कर दी, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल बिजनेस का यहाँ पे इनकम है हमारे पास और लॉस 50,000 है, तो सिंपली यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। और जितनी भी बाकी की इनकम कितनी बच गई, 35,000, वो आपकी इनकम बन गई। 35,000 इज़ योर इनकम। इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग। अच्छा, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे आपको नीचे लॉस भी दे रखा है, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो वो सीधे सीधे आप सेट ऑफ कर दो। 96,000 का लॉस है और 75,000 की इनकम है, मतलब कि लॉस आपको जो है और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 96,000 माइनस 75,000, तो आपको अभी भी 21,000 रुपीज़ का लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। और यहाँ पे टाइम भी देखते रहना, कितने साल है वो भी आपको देखते रहना पड़ेगा कि कितने साल तक जो है आप यहाँ पे सेट ऑफ कर पाओगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 5, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है, कंप्यूटेड है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे 50,000 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस आपको दे रखा है, इनकम है, ठीक है, इनकम है आपकी स्पेकुलेशन बिजनेस की, तो वो यूज़ कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। लॉस होता है तो हम कभी कहीं पर भी यूज़ नहीं कर पाते, ओके। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस आपको यहाँ पे दे रखा है, 40,000 रुपीज़ का लॉस है। तो उसे सेटअप करने के लिए सबसे पहले इंट्रा में जाएंगे। इंट्रा में आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। एक, सबसे पहले आपका जो है स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है वो आप जो है सेटअप कर सकते हैं। 35 AD वाली इनकम है वो सेटअप कर सकते हैं, या फिर इसी बिजनेस का जो है कोई लॉस है तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस होता है तो 2 चीज़ों से सेटअप हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता तो 2 चीज़ों से सेटअप हो सकता है। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और दूसरा लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ये 2 चीज़ों से जो है वो आपका सेटअप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी गेन में है, ठीक है, आपका प्रॉफिट है, इनकम है, ओके। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आपका सेटअप हो पाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेटअप हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो 30,000 का आपका लॉस है, तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए, तो ही मैं 30,000 का सेटअप कर पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहाँ पे 20,000 रुपीज़, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका जो लॉस है वो बिज़नेस वाला लॉस है, ठीक है, बिज़नेस वाला लॉस है। वो बिज़नेस का लॉस कभी भी आप जो है सैलरी से जो है सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, मतलब कि 1,50,000 में से कुछ भी सेट ऑफ नहीं होगा, ये सीधे सीधे आपकी इनकम बन जाएगी, यहाँ पे कोई भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे आप। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो आप किसके साथ सेटअप कर सकते हो, सेटअप आप कर सकते हो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पे तीन चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दे रखी है। एक तो 35 AD की अगर आपके पास इनकम है, इसके बाद कोई स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, और यहाँ पे तीसरी चीज़ है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की अगर इनकम है, ठीक है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की। तो यहाँ पे कोई भी इनकम है सेटअप कर दो। तो यहाँ पे आपके पास एक इनकम है, कौन सी इनकम है आपके पास, यहाँ पे एक इनकम है स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम, ठीक है, तो इसके साथ सेट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 60,000 की इनकम है और 40,000 का लॉस है। ऑब्वियसली आपके पास और एक इनकम बच गई है 20,000 रुपीज़ की, 20,000 रुपीज़ की यहाँ पे इनकम है। तो यहाँ पे आपका जो है ऊपर देखो तो यहाँ पे देखे तो सबसे पहले आपके पास 1,50,000 की इनकम पड़ी हुई है, उसमें ऐड हो गई 120,000 की इनकम, और प्लस यहाँ पे नीचे देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, तो इसे तो सिंपली कैरी फॉरवर्ड कर देना। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी वो भी कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी आपका जो है सिंपली आपका यहाँ पे 20,000 इनकम में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये इनकम में जाके आपका ऐड हो जाएगा। तो टोटल इनकम निकाल लेना यहाँ पे, और यहाँ पे 80,000 का क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वो भी आपका इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है, उसका भी कुछ यूज़ नहीं हुआ। तो सिंपली 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे,
ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है, कंप्यूटेड ऑलरेडी है, 30% माइनस मत करना, 30% माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, 30% डिडक्शन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंप्यूटेड है। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस यहाँ पे कहा है कि बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से पहले की आपकी जो है बिजनेस इनकम दे रखी है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, यहाँ पे आपको जो है गेन रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपको यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो पाएगा, आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड करा गया है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड करा गया है, ठीक है जी। इसके बाद इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, ठीक है, टी बिजनेस की इनकम है, ओके जी। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चर ऑपरेशन का यहाँ पे डिविडेंड इनकम जो है दे रखा है, ओके जी। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद आपको दे रखा है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो आपकी प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ही आपको ख़त्म करना होता है, ठीक है। प्रायोरिटी ही यही होती है कि आप जो है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, सारे काम जो है बाजू में छोड़ के करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सबसे पहले ख़त्म करो, ठीक है जी। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। इसके बाद आपको दे रखा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, यहाँ पे दे रखा है आपका 45,000 आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, और यहाँ पे आपको दे रखा है इनकर 6 ईयर अगो, ठीक है। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किसका है, बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था कि अगर बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, कितने सालों तक ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड आप 8 ईयर तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 6 ईयर का है, मतलब कि अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, अलोएबल है, ठीक है। तो इसे भी आप माइनस कर सकते हैं अगर आपके पास इनकम है तो। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं, यहाँ पे सेटअप के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी किस तरीके से होती है। प्रायोरिटी तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया उस तरीके से, सबसे पहले देख लो डेप्रिसिएशन वगैरह है, कोई यहाँ पे आपका जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है बिजनेस का। इसके बाद आप देख लो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले ख़त्म कर दो, ठीक है। और उसके बाद लॉस की काम करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो कि आपकी जो है यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉस ख़त्म कर देता हूँ। लॉस, ये तरीका किस तरीके से होता है, लॉस का ख़त्म करने का तरीका होता है। सबसे पहले तो मुझे कहीं पे डेप्रिसिएशन दिखा था, कहाँ पे है डेप्रिसिएशन, ये रहा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। सबसे पहले ये इनकम में से मैं माइनस करूँगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है इनकम में से माइनस करूँगा, और आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था क्या, कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो किसी भी इनकम के साथ जो है सेटअप हो सकता है सिवाय सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी इनकम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। तो 1,25,000 में से सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो 26,000 दिख रहा है वो माइनस कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो है डेप्रिसिएशन का काम मेरा ख़त्म हो जाए, इसके बाद जो है कोई और लॉस, कितने लॉस पड़े हुए, लॉस पे ही ध्यान दो, सबसे पहले लॉस पे ही ध्यान दो, ठीक है। लॉस पे ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे आपको दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड है, 22-23 यहाँ पे कहा रखा है, ठीक है। और 90,000 आपका लॉस है, और लॉन्ग टर्म तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही आपका जो है सेटअप होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन तो है नहीं आपके पास, तो सिंपली इस साल भी आप जो है एक काम करो, सेटअप कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो। ये 90,000 को सिंपली आप जो है एक काम करो, कैरी फॉरवर्ड ही कर दो, क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं पड़ी हुई है, ठीक है, आपके पास इनकम नहीं पड़ी हुई है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी लॉस बचा हुआ है जी, नीचे यहाँ पे बिजनेस लॉस आपको दे रखा है 45,000। तो बिजनेस लॉस है तो सिंपली आपका जो है बिजनेस इनकम भी हुआ होगा, बिजनेस इनकम है क्या आपके पास जी, बिजनेस इनकम है आपके पास। तो 1,35,000 में से आपको जो है अपना 45,000 का लॉस माइनस कर दोगे, और कोई लॉस बचा नहीं है, तो बाकी सारी इनकम जो है आपकी इनकम है, ठीक है, बाकी सारी इनकम जो है आपकी इनकम है। और याद रहे यहाँ पे एग्रीकल्चर कहाँ गया, वो पॉइंट, एग्रीकल्चर कहाँ गया, ये रहा एग्रीकल्चर, ये पॉइंट है। एग्रीकल्चर इनकम जो है यहाँ पे याद रखना, या जो ये कहाँ गया, ये टी बिज़नेस वाला, टी बिज़नेस, ये रहा टी बिज़नेस वाला, याद रहे ये आपको चैप्टर पढ़ाना है मुझे अजी, अभी आपका जो है चैप्टर बाकी है, चैप्टर पढ़ाना है। कौन सा चैप्टर है आपका, चैप्टर जो है यहाँ पे पढ़ाऊँगा जब मैं आपको, तब वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा
कि जो टी बिजनेस से इनकम होती है वहाँ पे आपकी जो है इनकम यहाँ पे जो है 60-40 का रेशियो होता है। बेसिकली समझिए 60-40 रेशियो का होता है। यहाँ पे 60% जो है वो आपकी एग्रीकल्चर मतलब कि एग्जेम्प्ट कर दी जाती है और 40% जो है आपकी इनकम मान ली जाती है। 40% इनकम मान ली जाती है मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी इनकम है 1,20,000। तो 1,20,000 आपकी इनकम नहीं है, 1,20,000 इंटू 40% इनकम सिर्फ इतनी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सरकार ने 60% एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जेम्प्ट कर दिया। तो जाओ खेलो बच्चों इस तरीके से। तो 1,20,000 इंटू 40% आप जो है 48,000 आपकी इनकम होगी। इनकम में सिर्फ और सिर्फ 48,000 ही आपकी है, 1,20,000 नहीं है। तो यहाँ पे सारी इनकम का टोटल लगा दो, ठीक है, सारी इनकम का टोटल लगा दो, आपका यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले 1,25,000 यहाँ पे सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने काम किया बिजनेस जो आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन है वो सबसे पहले माइनस किया, ठीक है, सबसे पहले वो माइनस किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, सॉरी यहाँ पे डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपका जो है बिजनेस का यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे बिफोर डेप्रिसिएशन आपकी इनकम दे रखी है। तो फिर उसके बाद हमने बिफोर डेप्रिसिएशन था तो आफ्टर डेप्रिसिएशन कर दिया, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इसके बाद बिजनेस आपका लॉस जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड था 45,000 का, वो हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे देख रखिए इसकी इनकम कितनी होगी, ओनली एंड ओनली 48,000। जैसे कि मैंने कहा 60-40 का रेशियो होता है, 40% आपकी इनकम मानी जाती है और 60% एग्जेम्प्ट। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ था वो आपकी इनकम बन जाएगा, और डिविडेंड इनकम जो है 80,000 आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इसी तरीके से यहाँ पे डिविडेंड इनकम है तो वो आपकी इनकम बन जाएगी और 90,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिख देनी है कि 60% आपकी यहाँ पे एग्जेम्प्ट होती है, प्लस डिविडेंड इनकम जो है यहाँ पे आपको दे रखा है नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म का लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही सेटअप होता है, इसलिए 90,000 को हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है लॉस पे मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में जो आप लॉस पे पहले ध्यान देंगे, ओके। आइए देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा है सैलरी की इनकम है, सैलरी की यहाँ पे इनकम दे रखी है और कंप्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटेड है। फिर आपको दे रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी में आपका जो है लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है, 40,000 का। इसके बाद आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस, इनकम है आपकी, इनकम है। इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है ये इनकम है 50,000 की। इसके बाद दे रखा है लॉस फ्रॉम आयरन बिजनेस, ये आपको जो है यहाँ पे लॉस दे रखा है जो आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है 1,20,000 का, 1,20,000 का आपका जो है लॉस है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, बार बार याद करो, ये लॉस जो है आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज़ कर लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। कितना है 40,000। इसके बाद डिविडेंड इनकम दे रखी है 5,000, ठीक है। डिविडेंड इनकम जो आपका अदर सोर्सेज में आपका जो है क्लब होता है, ठीक है, अदर सोर्सेज में आपका जो है टैक्सेबल होता है वो डिविडेंड इनकम। इसके बाद आपको दे रखा है इनकम रिसीव फ्रॉम लॉटरी विनिंग 50,000, ओके जी। इसके बाद आपको दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम, तो यहाँ पे समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता था, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम को तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, एग्जेम्प्ट ही होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम ये आपका 6,000 है। इसके बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म यहाँ पे कैपिटल लॉस दे रखा है 10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। और उसके बाद जो है बैंक इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज़ आपका जो है यहाँ पे इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो आपको दे रखा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको यहाँ पे सिंपली टोटल इनकम और कितने लॉसेस जो है कैरी फॉरवर्ड करोगे वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं यहाँ पे सिंपली जो है सबसे पहले लॉसेस को जो है कैरी फॉरवर्ड या फिर आपका जो है यहाँ पे सेट ऑफ करूँगा, वही आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये शॉर्ट टर्म का ही काम खत्म कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म में आपके पास लॉस कितने हैं, शॉर्ट टर्म यहाँ पे कैपिटल लॉस है यहाँ पे है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 111A वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका ये है। तो मुझे बताना शॉर्ट टर्म लॉस है तो किससे आपका सेटअप होगा, या तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लाइए, ठीक है, या फिर आप जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लाइए, ठीक है। ये दोनों से ही आप जो है सेट ऑफ कर पाओगे। तो सिंपल से मुझे बताओ कि आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितना, टोटल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है कितना।
सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो पूरा आपका 60,000 और ये प्लस 10,000 मतलब कि टोटल 70,000 का आपका लॉस है। 70,000 का लॉस है, ठीक है, ये लॉस है। और आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितने का, 40,000 रुपीज़ का, जो आप सेटअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 40,000 का यहाँ पे लॉस में यूज़ करूँगा, गेन यूज़ करूँगा, फिर भी आपका यहाँ पे लॉस बच रहा है। कितना लॉस बच रहा है, कितना लॉस बच रहा है आपका यहाँ पे 30,000 का लॉस बच रहा है, जिसे मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप समझो तो ये 10,000 का जो है, ये 10,000 का तो आप सेटअप कर ही नहीं पाए, ठीक है। ये 10,000 और ऊपर के यहाँ पे ये जो है आपके 20,000, तो टोटल हो गए आपके यहाँ पे 30,000 जो है आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। क्लियर है, कैरी फॉरवर्ड करोगे। ओके जी, सिंपल है। ओके, तो जिसका काम ख़त्म हो गया है उसे हम ब्लू लाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा काम ख़त्म हो गया, ये भी हमारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पे कोई लॉस, कौन सा लॉस है, आगे बात करते हैं लॉस की। तो यहाँ पे आपको जो है बिज़नेस लॉस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिज़नेस लॉस यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो है यहाँ पे आयरन बिज़नेस से आपका जो है लॉस हुआ है कितना, 1,20,000 का। तो यहाँ पे आप सिंपली आपका जो है लॉस बिज़नेस में हुआ है, तो सिंपली सबसे पहले इंट्रा की बात करें तो सबसे पहले स्पेकुलेशन बिजनेस से इनकम हुई है, नॉन स्पेकुलेशन है, इसके बाद 35 AD में इनकम है, किसी से भी सेटअप कर दो। तो 1,20,000 आपका लॉस है। तो हम जो है यहाँ पे सेटअप करने चले, यहाँ पे कितनी इनकम है आपकी, बिज़नेस इनकम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है सबसे पहले देखो तो 50,000 की इनकम है, और कोई इनकम बिज़नेस से और कोई इनकम, बिज़नेस से और कोई इनकम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मैं सेटअप कर रहा हूँ। इसके बाद अदर हेड की बात करूँगा, ठीक है, अदर हेड की बात अभी करूँगा। ये सबसे पहले सेटअप कर लो, यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। 50,000 आपकी जो है इनकम है, तो 1,20,000 माइनस 50,000 70,000 अभी भी लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बिज़नेस का लॉस है, तो आप सैलरी से जो है सेटअप नहीं कर पाओगे। और कोई इनकम है तो बोलो, सैलरी से सेटअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कोई इनकम है तो बोल दो, और कोई इनकम है तो बोल देना, ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और कोई इनकम है ही नहीं हमारे पास। आप देखो ज़रा यहाँ पे जो इनकम है आपकी, डिविडेंड इनकम जो है, वो डिविडेंड इनकम जो है आपकी यहाँ पे अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है, अदर सोर्स की इनकम है यहाँ पे 5,000 रुपीज़। तो डिविडेंड इनकम जो है हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होती है, प्लस यहाँ पे ये जो आपकी लॉटरी विनिंग है, कार्ड गेम है, तो वो तो ना ही सेट ऑफ हो जाए और ना ही कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पे लॉस नहीं है, यहाँ पे जो है आपकी गेन है, तो वो सिंपली आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। अगर ये लॉस होते हैं कार्ड गेम के, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, सेटअप कर पाते अगर इनकम है तो इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली आपको जो है सेटअप का ऑप्शन भी नहीं है, कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन ये इनकम है तो सिंपली आपकी इनकम बन जाएगी। तो सिंपली ये टोटल लगा दो सारी। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन सेटअप करने के लिए हमारे पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है। सेटअप करने के लिए हमारे पास कोई इनकम नहीं पड़ी हुई है, तो सिंपली आप जो है इसे जो है फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ओके, यहाँ पे देख लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये आपकी सारी की सारी इनकम यहाँ पे देखने को मिल रही है, ओके। और बाकी का यहाँ पे जो है सारा का सारा अमाउंट जो है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे 70,000 बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यहाँ पे 30,000 आपका कौन सा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वाला जो है यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 जी, डाउट, कौन सा डाउट, हाँ जी, अच्छा, ये देखो ज़रा, यहाँ पे डाउट हो सकता है। बैंक आपका जो है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट जो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस के लिए यूज़ क्यों नहीं किया। जैसे कि आपने कौन सा इलुस्ट्रेशन वन देखना ज़रा, आप इलुस्ट्रेशन 1 देखो। इलुस्ट्रेशन 1 में हमने यूज़ किया है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 1 आप देखो, इलुस्ट्रेशन 1 कहाँ पे है, वहाँ पे कोई बैंक इंटरेस्ट वगैरह था जी। तो यहाँ पे कहना है, यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे आपने जो है बैंक आपका जो है इंटरेस्ट 80,000 जो आपका रिसीव हुआ, वो आपने बिजनेस लॉस के साथ सेट ऑफ किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे अमाउंट है, बैंक इंटरेस्ट अमाउंट है
वो सेट ऑफ क्यों नहीं किया। बैंक इंटरेस्ट अमाउंट है 5000, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये सिंपली आपको सेट ऑफ करना चाहिए था ना, ये करा क्यों नहीं। तो सिंपली ये समझो ना, ये मैंने कितनी बार बताया आपको, कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये जो लॉस है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है सिर्फ और सिर्फ वो सेट ऑफ किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया की इनकम से, ठीक है। अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता तो सिंपली आप जो है यहाँ पे इनकम का यूज़ कर पाते, ठीक है, सिंपल सी बात है। सैलरी के अलावा कोई भी इनकम का यूज़ कर पाते, लेकिन ये ब्रॉड फॉरवर्ड है तो यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं चलेगी। क्लियर है, ओके। कोई यहाँ पे, हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सैलरी से आप जो है एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिजनेस का जो लॉस है वो सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख तक जो है किसी भी हेड के साथ आप सेट ऑफ कर पाते हो हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दे रखा है 30,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस दे रखा है, तो ये दोनों का यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा, ये दोनों का जो है हम सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, इनकम है, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग मेंटेनेंस रेस हॉर्सेस, ठीक है, यहाँ पे भी इनकम है। इसके बाद सैलरी इनकम है 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपका यहाँ पे 40,000, ठीक है, 40,000 आपका लॉस है। मतलब कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपके लॉस टोटल है कितने, 3 तरीके के लॉस गिवन है, तो सिंपली आप इसे सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि लॉस फ्रॉम एक्टिविटी यहाँ पे आपको दे रखा है, लॉस एक्टिविटी यहाँ पे दे रखा है, कौन सी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाली जो है यहाँ पे एक्टिविटी है, उसमें लॉस है 25,000 का। लेकिन ये लॉस कौन सा है, असेसमेंट ईयर 2021 वाला, ये कौन सा चल रहा है 2022-23, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके आए, इसे यहाँ पे कहा गया है ब्रॉड फॉरवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी दूसरा भी है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिजनेस टेक्सटाइल का, ठीक है, बिजनेस टेक्सटाइल का भी यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 2015-16 का। तो यहाँ पे ईयर भी ध्यान देना, यहाँ पे ईयर भी ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पे ईयर ख़त्म हो गए तो इसे ब्रॉड फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे, मतलब कि सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ कि 2015-16 है, ठीक है, 2015-16 है, तो सिंपली समझो कि कितने ईयर लगे, कितने ईयर तक आपने ये ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे आप जो है ईयर कैलकुलेशन करें, ईयर कैलकुलेशन करें तो 7 ईयर होते हैं आई थिंक। तो अभी भी आपके पास यहाँ पे 8 ईयर का यहाँ पे टाइम होता है, मतलब कि अभी भी 1 साल है, 1 साल अभी भी आप जो है इसे सेटअप कर पाओगे। तो इस साल सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी इसके बाद कोई यहाँ पे इसमें जो है ये पूरा सेटअप नहीं कर पाए तो फिर आप जो है भूल जाना कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ओके जी, यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपका जो है लॉस है आपका 1 लाख और 30,000 की इनकम है, सिंपली यहाँ पे 70,000 जो है कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म का सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है, तो ये सिंपली कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये सिंपली कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये काम ख़त्म हो गया। चलिए और कोई काम यहाँ पे, और कोई काम, स्पेकुलेशन बिजनेस में आपकी 60,000 की यहाँ पे 60,000 का लॉस है, प्लस यहाँ पे ये भी आपका लॉस है, बिजनेस लॉस है 60,000, ओके। स्पेकुलेशन का तो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही आपका सेट ऑफ होगा, स्पेकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन से ही होता है। लेकिन ये बिजनेस लॉस है वो आप सेट ऑफ कर पाओगे बिजनेस इनकम से। बिजनेस इनकम है यहाँ पे कुछ, टेक्सटाइल बिजनेस इनकम है आपकी 50,000 की, यहाँ पे 60,000 का लॉस है, तो 10,000 जो आपका यहाँ पे और बच रहा है, 10,000 यहाँ पे आपका जो है लॉस और बच रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इसे सेट ऑफ आगे कर पाओ, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके 8 ईयर जो है कंप्लीट हो जाते हैं, इस साल उसके 8 ईयर ख़त्म हो जाते हैं, इसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये 10,000 का आप खुद बियर कर लो, ठीक है, ये 10,000 का लॉस आपको खुद बियर करना पड़ेगा। इसके बाद कोई लॉस, यहाँ पे 40,000 का यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी के साथ जो है आप एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे इनकम पड़ी हुई है
उसके साथ जो है एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी इनकम ही है तो सैलरी से ही एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सैलरी इनकम अभी भी कितनी बची है, 40,000 एडजस्ट कर ली, 60,000 अभी भी इनकम बची हुई है। इसके बाद कोई लॉस और कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे आपका जो है मेंटेनेंस लॉस है, ठीक है, ओनिंग एंड मेंटेनेंस लॉस, तो यहाँ पे इनकम भी है उसकी। ये 25,000 यहाँ पे आपका जो है एडजस्ट हो जाएगा कितने से, 15,000 रुपीज़ से। तो बाकी का जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देना, बाकी का जो है कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है जी। बाकी का जो है 4 असेसमेंट ईयर तक ये आपके ओनिंग एंड मेंटेनेंस जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लूँ ज़रा, 2021 का ये लॉस है, तो यहाँ पे क्या कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? जी नहीं, ये भी आपका जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। मतलब कि 15,000 माइनस किया जो है यहाँ पे 10,000 का लॉस आ रहा है, 10,000 का लॉस आ रहा है, ये भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके 4 ईयर होते हैं और ये आपका 4th ईयर ही चल रहा है, ठीक है। 5th ईयर में जो है आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो ये भी आपका जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो बाकी काम खत्म है, बाकी जितनी इनकम हो गई वो यहाँ पे लिख देना। सिंपली यहाँ पे नीचे नोट भी आपको लिखनी होगी कि कितना कैरी फॉरवर्ड होगा और कौन सा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ओनिंग जो आपका यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो है ओनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सेट ऑफ हो गया, उसके बाद यहाँ पे कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मैक्सिमम यहाँ पे कहा गया है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, कोई भी इनकम के साथ यहाँ पे सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या 4 ईयर में हमारी कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है, ओनिंग एंड मेंटेनेंस में कोई यहाँ पे हमारी कोई गलती हुई है? 2021 का लॉस था और यहाँ पे आपका जो है असेसमेंट ईयर 22-23 चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे 21-22-23 ओहो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, ठीक है। और एक साल बचा हुआ है, यहाँ पे तो 3 ईयर ही हुए ना। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा। मैंने 4 ईयर ले लिए थे, ओके जी, कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, ठीक है। 3 ईयर ही कंप्लीट हुए तो 4th ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद बिजनेस जो आपका लॉस है वो तो 8 ईयर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 8 ईयर ख़त्म हो रहे हैं, तो वो जो है आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो 10,000 जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी नोट्स जो है आप लिखते रहिए और इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपका जो व्हीकल है, आपका हैवी व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, ठीक है, ये 2 तरीके, ये सारी ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो पीजीबीपी से आपका रिलेट करता है। पीजीबीपी आपने पढ़ा हो तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, बाकी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पीजीबीपी में आप पहले देखेंगे लाइट वेट ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम दे रखी है, यहाँ पे आपकी जो है पीजीबीपी इनकम जो है यहाँ पे दे रखी है 3,20,000। इसके बाद यहाँ पे और एक इनकम दे रखी है आपका, यहाँ पे पीजीबीपी इनकम है इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड गारमेंट, ठीक है। रिटेल ट्रेड गारमेंट आपका इनकम यहाँ पे दे रखा है, रिटेल ट्रेड गारमेंट 7,50,000, ओके। और यहाँ पे इसके बाद आपको दे रखा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन किसी के भी साथ जो है आप सेटअप कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी, ठीक है, सैलरी के साथ नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली आपका जो है डेप्रिसिएशन इस आपकी इनकम सबसे पहले टोटल लगा लो, ये इनकम कितनी है, इनकम कितनी है आपकी, यहाँ पे इनकम है आपकी 7,50,000 प्लस 3,20,000, ये आपकी इनकम आ रही है 10,70,000, ठीक है। ये इनकम है। सिंपली आपको जो है डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर लेना है, इसमें से डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस कर लेना है। तो ये आपका जो है इनकम आ गई 9,70,000, ये आपकी इनकम आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या इनकम पूछी थी, तो ये आपकी इनकम है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था टैक्स लाइबिलिटी बतानी है, मतलब कि इसमें जो है आपको अपना स्लैब रेट लगा के दिखा देना है, ठीक है। तो स्लैब रेट जो है जनरल, यहाँ पे एज वगैरह कोई दे रखी है क्या, एज वगैरह यहाँ पे नहीं दे रखी, तो जनरल स्लैब लगाएंगे। मतलब कि हम मान के चलते हैं कि 22,50,000 वाला स्लैब लगेगा। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं, जो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से स्लैब लगता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली समझ लीजिए 2,50,000 तक नील रहेगा। इसके बाद 2,50,000 तक आपका जो है 5% लगता है, और अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बच गया तो उस पर जो है आपका 20%, और उसके बाद भी कोई यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट बचता है तो 30%। तो यहाँ पे देखिए 2,50,000 9,70,000 अमाउंट है, जिसमें से 2,50,000 तो नील है, माइनस 2,50,000 5% लगेगा,
और यहाँ पे आपका अमाउंट बच रहा है 4,70,000। ये कैलकुलेशन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 1 में सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद वही प्रोवाइड करना है। चलिए, तो ये सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है ये इस तरीके से कैलकुलेशन कर ली। यहाँ पे तो कोई है नहीं, ये 2,50,000 इंटू 5%, तो ये 12,500, और ये आपका 4,70,000 इंटू 20%, तो ये आपका आएगा 94,000। तो यहाँ पे टोटल आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बच रही है वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 1,65,000, जिसमें आपका 4% आपको और ऐड करना पड़ता है सीज़ का, ठीक है, एजुकेशन वगैरह, तो वो आप ऐड कर देंगे प्लस 4%। तो यहाँ पे आपका जो है टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 1,10,760 रुपीज़, ठीक है। इसे और एक यहाँ पे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाली जो है इनकम है, प्लस ये आपकी प्रिजेंटिव अगर आपने स्कीम ऑप्ट करी है, प्रिजेंटिव स्कीम ऑप्ट करी है, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पहला तरीका जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया, ठीक है, ये पहला तरीका जो मैंने अभी अभी आपको बताया। और दूसरा तरीका यहाँ पे आपका, ये दूसरा तरीका यहाँ पे ये रहा प्रेजेंटिव, मतलब कि ये जो आपकी अगर आपने पीजीबीपी में ये प्रेजेंटिव स्कीम पढ़ रखी है तो सिंपली ये समझ में आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 8% 6% के हिसाब से यहाँ पे जो है आपकी इनकम मान ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम इनकम होती है 8% 6%, जो आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली इनकम निकालते हैं, डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है, ठीक है, और उसके बाद आपका सिंपली इस पर टैक्स रेट निकाल लेंगे और 4% आपका ऐड हो जाएगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली वो चैप्टर जो है वहाँ पे पढ़ते हैं ये चीज़ आप पे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, यहाँ पे सब खत्म हो गया ना, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सिंपली आपको जो है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस दे रखा है, तो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो है लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा। तो यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे इनकम है, दोनों का सेट ऑफ कर लेना। इसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस जो है स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, कंप्यूटेड है, 50,000 माइनस नहीं करना। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है ना, तो सिंपली यहाँ पे सेट ऑफ कर लो। लेकिन याद रहे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ और सिर्फ जो है आपका कितना सेट ऑफ होगा, 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का सेट ऑफ होगा। मतलब कि यहाँ पे 3 लाख में से 2 लाख आप जो है करेंगे तो 1 लाख आपकी सैलरी इनकम और बचेगी सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपका जो ये 50,000 का यहाँ पे जो है आपका लॉस है, 50,000 का लॉस है, वो सिंपली कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, आमने सामने ख़त्म कर देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। और बाकी का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बचता है तो कैरी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, ओके जी। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, मतलब कि पीजीबीपी इनकम है, लॉस है, तो यहाँ पे आप सिंपली आप जो है उससे सेटअप कर पाओगे। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं है जो बिजनेस लॉस हो। स्पेकुलेशन का सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन से होगा, स्पेसिफाइड का सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड से होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली कैरी फॉरवर्ड कर देना, ओके। लॉस फ्रॉम ओनिंग, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज, तो लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम से सेट ऑफ होगा। तो यहाँ पे कोई वो इनकम है या इनकम नहीं है, तो सिंपली ये भी आपका जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। ईयर देख लेना, ईयर देख लेना, अगर ईयर ख़त्म हो चुके हैं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस है 5,000, ईयर देख लेना, ईयर देख लेना, ईयर के हिसाब से जो है अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अभी भी अलोएबल है तो सिंपली उसे जो है माइनस कर लेना, ठीक है। 18-19 है, मतलब कि अलोएबल ही होगा, तो ये 45,000 में से सिंपली माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। वो माइनस कर लेना, सिंपली ब्रीफ रिव्यू आपको दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन तो और भी है, ठीक है जी, क्वेश्चन और भी है, जो मेन क्वेश्चन है वो करवाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपको यहाँ पे कह रखा है, सबसे पहले तो इनकम है फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड ऑलरेडी है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे दे रखा है नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे इनकम ही बोल रखा है। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आपकी यहाँ पे 80,000 रुपीज़ इनकम ही है। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस जो है आपका इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या बात है, सारी की सारी जो है प्लस पॉइंट ही आ रहे हैं, माइनस पॉइंट नहीं आ रहे। यहाँ पे दे रखा है लॉस फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ आपका रेस हॉर्सेस, ठीक है, लॉस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये लॉस आपका 9,000 रुपीज़ आपको दे रखा है। इसके बाद लॉस ऑन गैम्बलिंग, लॉस ऑन गैम्बलिंग। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर द एक्ट, यहाँ पे 8,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन है आपका। नॉट ट्रीटमेंट इन गिवन अबो, यहाँ पे इसका जो है ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन सबसे पहले माइनस होता है, हमें पता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करी है, जो अभी आपको जो है सेटअप करनी बाकी है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहला काम होता है डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना। डेप्रिसिएशन को ख़त्म करना आपका सबसे पहला काम होगा। कितना है? 8,000। तो आपकी पीजीबीपी बिजनेस इनकम है क्या? कितनी बिजनेस इनकम है सबसे पहले वो बताओ। बिजनेस इनकम जो है यहाँ पे आपकी 8,000 है। बिजनेस इनकम जनरल की बात कर रहा हूँ, ये स्पेकुलेशन, ये आपका जो है 35 AD ये नहीं, जनरल बिजनेस इनकम कितनी? 8,000। तो 8,000 में से सबसे पहले 80,000 में से सबसे पहले 8,000 आपका डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर अनएब्जॉर्ब माइनस करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अनएब्जॉर्ब जो है 9,000 वो भी माइनस करो 80,000 में से। इसके बाद यहाँ पे लॉस फ्रॉम आपको दे रखा है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, तो वो तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास इनकम भी पड़ा हुआ है ना, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम है हमारे पास 12,000 इनकम है। और आपका लॉस भी जो है कितना हो गया है? लॉस भी आपका कितना है? 16,000। ओहो, तो यहाँ पे बाकी का जो रिमेनिंग 4,000 है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी का रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेटअप होगा, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म अगर आपके पास गेन है, शॉर्ट टर्म गेन है तो उसके साथ यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा पड़ा है? हाँ जी, लॉन्ग टर्म गेन है तो सेटअप कर देना, काम खत्म कर देना, ठीक है। लॉन्ग टर्म गेन है आपके पास कितना है? 15,800, तो उसमें से सेटअप करके काम खत्म कर देना, बाकी की आपकी इनकम। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह रखा है कि गीता रेसिडेंट है और यहाँ पे कुछ इनकम, उनकी जो इनकम है उनकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम और लॉस की। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कि सैलरी जो है यहाँ पे दे रखा है, सैलरी जो है रिसीव, आपको कह रखा है सैलरी जो है रिसीव एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए क्या, कि एज अ पार्टनरशिप फर्म के पास से कुछ भी आपको रिसीव होता है तो वो आपका जो है सैलरी अंडर द हेड सैलरी में नहीं जाता, वो जाता है आपका पीजीबीपी में, ठीक है। ये आप पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डीप में पता चलेगा। तो सिंपली ये पीजीबीपी इनकम है आपकी, ठीक है, पीजीबीपी आपकी इनकम है। इसके बाद आपको दे रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर लिस्टेड इन BSE 3 लाख रुपीज़ है। और यहाँ पे कह रखा है कि 15 मंथ जो है, मतलब कि ये सिंपली आपको क्या कहना चाहता है, मतलब कि एक सिंपली ये कहना चाहता है कि 12 मंथ से ज़्यादा होल्डिंग है तो ये आपका जो लॉस है, ये जो आपका लॉस है वो कहना चाहता है कि ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लो जी काम ही हो गया, काम ही हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारे पास है, कैपिटल गेन है, ठीक है, तो आमने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। अभी भी इनकम बच रही है कितनी? 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ आपकी इनकम हो जाएगी, काम ही हो गया, काम ही ख़त्म जी। इसके बाद 51,000 रिसीव इन केस फ्रॉम फ्रेंड इन पार्टी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फ्रेंड के पास से, यहाँ पे नॉन रिलेटिव के पास से जो है यहाँ पे आपकी अगर कोई गिफ्ट रिसीव होती है तो मैक्सिमम आपको 50,000 तक डिडक्टेबल होती है। 50,000 से आप जो है आगे बढ़ेंगे तो सिंपली वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वो सिंपली आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो 51,000 को टैक्सेबल करना होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। 50,000 से एक्सीड कर गया, टैक्सेबल। इसके बाद 50,000 रिसीव टवर्ड डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन डोमेस्टिक कंपनी। डिविडेंड रिसीव हुआ है, आपकी एक तरीके से इनकम है, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है आपका 12,50,000, 12,50,000 आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, तो वो सेटअप कर देना। बिजनेस इनकम तो हमारे पास है, कहाँ पे है? इनकम नहीं है क्या? बिजनेस इनकम
ये रही आपकी ये सैलरी तो रिसीव हुई है, बिजनेस इनकम 7,50,000। तो ये आपका सिंपली ये 12,50,000 जो है इसके साथ सेटअप कर लेना, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग बच गया वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर है। वो बाकी का रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपली आप ये समझ लेना यहाँ पे। ओके जी, वही बात करिए जो मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। इसके बाद इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर आप 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रखा है कि कंप्यूट टोटल इनकम, टोटल इनकम आपको कंप्यूट करनी है। और यहाँ पे ये भी बताना है कि कौन सा लॉस जो है आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हो प्लस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो हाँ जी बता देंगे। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक हाउस है जहाँ पे आपका जो है यहाँ पे इनकम दे रखा है 72,000। दूसरा हाउस है जहाँ पे आपका लॉस है। तो हाउस यहाँ पे एक जगह इनकम है, एक जगह लॉस है। तो सिंपली सबसे पहले तो इंट्रा ही कर लेंगे सेटअप, ठीक है। सबसे पहले इंट्रा ही सेटअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रा सेटअप हो जाएगा। 72,000 आपकी इनकम है, 30,000 आपका लॉस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे सेटअप करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तो रिमेनिंग इनकम कितनी है? 42,000 इनकम अभी भी है। आगे भी कोई लॉस हुआ तो ये 42,000 इनकम यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रखा है कि पीजीबीपी इनकम है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि टेक्सटाइल बिजनेस में जो है आपकी यहाँ पे इनकम पड़ा हुआ है 40,000। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड आपका लॉस पड़ा हुआ है कितना? 95,000। लेकिन वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है कि कब से? 18-19 से, 18-19 से 8 ईयर तक। तो वो सिंपली जो है आपका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका लॉस कितना है? 95,000 का लॉस है और 40,000 की इनकम है। सेटअप करके देख लो, जो भी बचता है कैरी फॉरवर्ड कर देना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका जो है 40,000 की इनकम है, 40,000 की इनकम है, 95,000 का यहाँ पे लॉस है। तो सिंपली वो सेटअप करना, ठीक है। इसके बाद और बिजनेस है, रुक जाओ, और बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है जहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ भी इनकम वगैरह नहीं दे रखा है। और बेड डेट अलो इन अर्लियर रिकवरी, बेड डेट रिकवरी एक तरीके से इनकम है 35,000 की, 35,000 की इनकम है, ठीक है। 35,000 की इनकम है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। इसके बाद लेदर बिजनेस जो है आपका वहाँ पे प्रॉफिट पड़ा हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का आपके पास प्रॉफिट है बिजनेस से, ठीक है जी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म पार्टनरशिप, और यहाँ पे 16,500 चलिए वो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और कोई इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। कंट्रीब्यूशन टू LIC 10,000। ओके, बिजनेस से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो सबसे पहले देखिए बिजनेस का काम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है एक काम कीजिए, जितनी भी इनकम है उसका टोटल लगा लीजिए, जितनी भी इनकम है उसका जो है मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको 40,000 की बिजनेस इनकम देख रही है, ओके। इसके बाद यहाँ पे 35,000 की बिजनेस इनकम दिख रही है, ओके। इसके बाद 1 लाख रुपीज़ की बिजनेस इनकम दिख रही है, ओके। तो इसका टोटल लगा लेना, इसका टोटल लगा लेना। और उसमें से अपनी जो यहाँ पे लॉस है 95,000 और 50,000, ठीक है, वो माइनस करके देख लो। सॉरी, ये ऊपर ये 40,000 तो आपका लॉस पड़ा हुआ है, 40,000 आपका इनकम नहीं है, लॉस है, ठीक है। यहाँ पे देखना भूल गया, ये आपका ईयर लॉस है, ठीक है। तो ईयर लॉस है आपका, ये भी आपका जो है आपका सेट ऑफ होगा। तो टोटल इनकम है कितनी? 1 लाख प्लस 35,000 आपकी टोटल इनकम है, 1,35,000, जिसमें से लॉस माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही लॉस माइनस कर देते हैं, यही लॉस माइनस कर देते हैं। 40,000 का लॉस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 40,000। इसके बाद 95,000 का लॉस माइनस कर देते हो तो माइनस 95,000 जीरो हो गया। मतलब कि ये जो आपका लॉस है 35,000, सिंपली इसे कैरी फॉरवर्ड कर देना, सिंपली इसे कैरी फॉरवर्ड कर देना, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, ये तो 35,000 यहाँ पे रिकवरी है, मतलब कि ये आपका इनकम है, ठीक है। 35,000 आपका इनकम है जो मैंने यहाँ पे टोटल लगाया है, मतलब कि ये तो आपकी इनकम है, ये तो वही बात हो गई, ठीक है। सबसे पहले ये कैलकुलेशन करके ही दिखा देता हूँ। सब 1 लाख है आपकी इनकम, 35,000 आपकी इनकम है, टोटल आपकी हो गई 1,35,000, ठीक है। जिसमें से आप जो है अपनी सबसे पहले 40,000 की यहाँ पे लॉस माइनस कर रहे हो,
ठीक है, 40,000 का लॉस माइनस कर रहे हो और 95,000 का लॉस माइनस कर रहे हो, ठीक है, 95,000 का लॉस माइनस कर रहे हो और प्लस अभी भी कोई लॉस है, हाँ जी 50,000 का और लॉस है, तो ये भी आप माइनस करोगे, ठीक है। ये माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर आएगा 50,000 माइनस 50,000 आपका आंसर आएगा, जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन ख़त्म। बाकी का जो प्रॉफिट है वो सिंपली आप लिख देना, जो कैलकुलेशन मेन थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी का जो प्रॉफिट है सिंपली आप प्रॉफिट में लिख देना, ठीक है। और हाँ याद रहे, ये जो आप डिडक्शन में पढ़ेंगे LIC का जो यहाँ पे सॉरी ये LIC का जो है यहाँ पे आपका प्रीमियम है, सिंपली इसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। ये 10,000 माइनस कर पाओगे, अपनी लास्ट में जो इनकम मिलेगी वो आप उसमें से डिडक्शन एज अ माइनस कर दोगे, ये देख लेना 10,000 माइनस कर दोगे, ओके जी। ये 10,000 आपका माइनस हो जाएगा, ओके। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी इनकम, यहाँ पे आपको सैलरी इनकम दे रखी है, ठीक है, सैलरी इनकम है। इसके बाद लॉस है PGBP में, तो लॉस PGBP में सिंपली यहाँ पे सेटअप कर लेना। फिर लॉस फ्रॉम क्लॉथ बिजनेस, क्लॉथ बिजनेस है मतलब कि PGBP लॉस है आपका। यहाँ पे इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, इनकम है, तो वो तो आप यहाँ पे यूज़ कर ही सकते हो लॉस को सेटअप करने के लिए, ठीक है, वो तो आप यूज़ कर ही पाते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जितने भी बिज़नेस आपका यहाँ पे इनकम और लॉस है, बिज़नेस का अलग कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी बिज़नेस है लेकिन ये स्पेसिफिकली स्पेकुलेटिव बिजनेस की यहाँ पे इनकम है। इसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD का यहाँ पे लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस का फ्रॉम कार्ड गेम है, इनकम फ्रॉम बैटिंग है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड प्रीमियम है 10% के हिसाब से। और यहाँ पे कहा गया है मतलब कि बिज़नेस से रिलेटेड 3 चीज़ें हैं, बिज़नेस से रिलेटेड आपकी 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितनी यहाँ पे इनकम है और कितना लॉस है, कितनी इनकम है, ये तो हमें क्लियर ही है कि स्पेसिफाइड का लॉस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड से ही जो है आपका सेटअप होगा, तो स्पेसिफाइड की कोई इनकम नहीं है, स्पेसिफाइड की कोई इनकम आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। और बाकी का यहाँ पे बात करी जाए, बाकी की यहाँ पे बात करी जाए, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ये देख लो 2,50,000, पेन चेंज कर लेते हैं, 2,50,000 यहाँ पे आपका 2,40,000 यहाँ पे आपकी इनकम है, ठीक है। इसमें से आप जो है 30,000 का जो लॉस है वो माइनस कर पाओगे, लेकिन 20,000 का लॉस माइनस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्पेकुलेटिव है, ठीक है, स्पेकुलेटिव का सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव से ही आप जो है कर पाओगे। उसके बाद कोई यहाँ पे अदर, यहाँ पे कोई यहाँ पे लॉसेस जो आपको सेटअप करना हो, कोई लॉस, अच्छा जी यहाँ पे तो इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है, सेटअप कहाँ करना है, ये तो इनकम है, तो ये तो सिंपली आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपकी इनकम है, स्पेकुलेटिव की इनकम है और यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस की लॉस है, ठीक है, ओके जी। और ये आपका लॉस है 2,40,000 आपका लॉस है, ओके, ये तो आपका 2,40,000 आपका यहाँ पे कहा गया है कि लॉस है, ओके। इसके बाद कोई इनकम, इसके बाद कोई इनकम, इनकम नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, ये तो सिंपल आपका बिजनेस लॉस है और बिजनेस लॉस के लिए आप कोई भी इनकम यूज़ कर सकते हैं, तो 30,000 की इनकम सबसे पहले मैं यूज़ कर लूँगा इसके लिए। और स्पेसिफाइड में तो आपका लॉस है, इनकम नहीं है, ठीक है, तो सिंपली ये स्पेसिफाइड का तो जो आपका लॉस दिख रहा है यहाँ पे, स्पेसिफाइड का लॉस जो दिख रहा है 20,000, वो तो सिंपली आप जो है इसे कैरी फॉरवर्ड कर ही दो, ठीक है, इसे तो आप ख़त्म ही कर दो, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई हमारे पास इनकम नहीं है, ठीक है। तो उसे तो आप सिंपली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश कर दो। और फिर कोई यहाँ पे इनकम जो हम इसे सेटअप कर पाए, तो यहाँ पे कोई ऐसी इनकम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे कितना अभी लॉस पड़ा हुआ है, ये 30,000 सेटअप किया, मतलब कि अभी भी आपके पास 2,10,000 का लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है, 2,10,000 का आपके पास लॉस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 2,10,000 का लॉस पड़ा हुआ है। ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे सैलरी में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस किया, तो यहाँ पे तो सिंपली आपके पास इनकम है 2,20,000 माइनस 1,90,000, तो यहाँ पे तो आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास इनकम है कितने की, इनकम है आपके पास 30,000 की, ओके जी, 30,000 की यहाँ पे सैलरी इनकम अभी भी पड़ी हुई है, ओके जी, सैलरी इनकम अभी भी
आपके पास पड़ी हुई है। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल में आपका गेन पड़ा हुआ है और गेन का यूज़ कर सकते हो। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सेट ऑफ होगा किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ा हुआ है तो वो तो आप सिंपली बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो तो सिंपली आप बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया था तो ये आप सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लो। 2,50,000 का हमारे पास इनकम पड़ा हुआ है, आपको लॉस कितना सेटअप करना है 2,10,000, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे आपको कितना 40,000 की एक्स्ट्रा इनकम है, आपके पास 40,000 की इनकम है, ठीक है, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। क्लियर है सभी को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉस नहीं है, लॉस सिर्फ और सिर्फ गेन से ही सेटअप होगा लॉन्ग टर्म का, लेकिन अगर गेन है तो वो तो सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लॉस फ्रॉम कार्ड गेम जो है 32,000 है, ठीक है। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम याद कीजिए, कार्ड गेम ना ही सेटअप होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके जी, कोई दिक्कत। कार्ड गेम मैंने आपको बताया था ना ही सेटअप होगा ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम बैटिंग, अब इनकम फ्रॉम बैटिंग, ओके, इनकम फ्रॉम बैटिंग इनकम है, ठीक है, लॉस नहीं है, इनकम है, तो सिंपली वो टैक्सेबल हो जाएगी। और इनकम फ्रॉम बैटिंग जो आपकी यहाँ पे ये आपकी ये जो इनकम होती है वो 30% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाती है, तो ये 30% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाती है, तो यहाँ पे 30% के हिसाब से टैक्सेबल कर देना। ओके, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पेड करा है 10% के हिसाब से, 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर, और 45,000 आपका बन रहा है। अब ये चीज़ जो है आप जो है डिडक्शन चैप्टर में ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे तो सिंपली आपको ब्रीफ रिव्यू दे दूँ कि आप जो है ये चीज़ का किस तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशन करते हैं। आपको सिंपली ग्रॉस टोटल इनकम लेनी होती है, ग्रॉस टोटल इनकम जो आपकी यहाँ पे आती है वो लेनी है, उसमें से आपको जो है अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रॉस टोटल इनकम GTI ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है, और फिर उसमें से आप अपना माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म लॉस, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल जो आपका यहाँ पे गेन, सॉरी यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर दो, और एक चीज़ जो आपकी कैजुअल इनकम है, ठीक है, कैजुअल इनकम है वो माइनस कर देना, और बाकी जो आपकी इनकम बच गई उतनी ही लिमिट तक आपको जो है इसकी एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है, उतनी ही लिमिट तक आपकी जो है इसकी एग्जम्पशन मिलेगी। बेसिकली ये 45,000 की पूरी एग्जम्पशन मिलती है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, एग्जम्पशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये आपने जो है यहाँ पे माइनस करके जो अमाउंट निकाला है, तो टोटल इनकम कितनी निकलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम 1,15,000, ये ग्रॉस टोटल इनकम है, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपकी 1,15,000 है, तो 1,15,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कितना, ये रहा, हमने निकाला। इनकम कितनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 40,000, तो 40,000 माइनस करना, इस साल की इनकम देखनी है, ठीक है, इस साल की इनकम आपकी लॉन्ग टर्म में कितनी पड़ी हुई है, नहीं है तो नील कर देना, है तो लिख दो, ठीक है। और कैजुअल इनकम कितनी पड़ी हुई है, कैजुअल इनकम तो आपको यहाँ पे नीचे ही दे रखी थी, ये रही कैजुअल इनकम, ठीक है, 45,000 बैटिंग से, 45,000 आपकी कैजुअल इनकम, तो 45,000 वो माइनस कर दिया। तो सिंपली मुझे यहाँ पे बताना कितना आंसर आपका आ रहा है, तो 1,15,000 माइनस 40,000 माइनस 45,000, तो 30,000 का आपको जो है मैक्स टू मैक्स डिडक्शन मिलेगा, 45,000 का नहीं मिलेगा, 45,000 का यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, डिडक्शन कितना मिलेगा 30,000 का, ठीक है। तो देख लो 30,000 का आपको जो है डिडक्शन मिलेगा, किसके अंदर 80C के हिसाब से, डिडक्शन में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इसी के साथ जो है आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 सर आपने नहीं करवाया, इलुस्ट्रेशन नंबर 6 आपको जो है होमवर्क में दे देते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन के लिए क्यों बाकी रखना, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन के लिए क्यों बाकी रख रहे हैं कि ये करवा दिया मैंने, ये तो सेम क्वेश्चन है जो करवाया है मैंने ऊपर, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, सबसे पहले वो ख़त्म कर देना, ओके। फिर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी इनकम से सेट ऑफ होगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दो चीज़ों से, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे आपका सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उससे आपका सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा वो एक चीज़ याद है ना, वो गैम्बलिंग कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6। गैम्बलिंग ना ही आपका जो है यहाँ पे ये इनकम जो है, लॉस जो है वो ना ही सेट ऑफ होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा। गैम्बलिंग याद होना चाहिए ये। चलिए जाने दीजिए, नहीं हो पा रहा है आज, पता नहीं। चलिए तो ये जो गैम्बलिंग है ये तो आपको याद होना चाहिए, ना ही सेट ऑफ होगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म, पूरे क्वेश्चन ख़त्म।